हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। हाल ही में जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन 2 महिला वैज्ञानिकों में एक है अमेरिका की जेनिफर डाउना और दूसरी है फ्रांस की इमैनुएल शारपेतिये। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों को अहम टूल CRISPR-Cas9 को विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। जो था केमिस्ट्री का। दोस्तों, अगर हम बात करें फिजिक्स का यानी भौतिकी का क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है 3 वैज्ञानिक को। इसमें ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए दिया गया है रोजर पेनरोज को। याद रखिएगा, जिसमें ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए दिया गया है रोजर पेनरोज को। वहीं सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है रेनहार्ड और एंड्रिया को। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने किस राज्य के उपखेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है हरियाणा के से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने हरियाणा के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार के द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो अब बात किया गया है हरियाणा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसका राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 8575 करोड़ रुपया है। इस परियोजना को लंबाई 16.6 किलोमीटर है। इसमें 12 स्टेशन है। तो अगला प्रश्न है, मशहूर गिटारिस्ट एडी वेन हेलन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 65 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मशहूर गिटारिस्ट एडी वेन हेलन का हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एडी हेलन का जन्म नीदरलैंड में हुआ था, जबकि उनका लालन पालन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। वे टॉप 20 बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट थे और वे अपने पीढ़ी की सबसे महान अमेरिकी गिटार वादक थे। तो अगला प्रश्न है, 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपये का उपकार मुआवजा आवंटित किया है? तो आवंटित किया है 20,000 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का उपकार मुआवजा आवंटित किया है। सरकार राज्यों को वर्ष 2017 से 18 के लिए एकीकृत जीएसटी की दिशा में 25,000 करोड़ रुपये का मुआवजा अगली सप्ताह तक करेगा। तो अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी RIAF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के दस्ते का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में
भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के चीफ हैं RKS भदौरिया। तो अगला प्रश्न है, अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से जो है किसने एक वर्ष में 2 बार फिटनेस चेक कराने के लिए कहा है? तो ये कहा है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को कहा है कि एक साल में जो है 2 बार फिटनेस चेक कराना जरूरी है। फिटनेस टेस्ट आयु जो है अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है कनाडा। हाल ही में कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को जो है मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ एक अनुसंधान सहयोग है। तो अब बात किया गया है कनाडा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ओटावा और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और इसका करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है जापान ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से जो है MOC आपसी हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा, जिससे साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जो है सुरक्षा और अन्य भी शामिल है। तो अब बात किया गया है जापान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो और वर्तमान में इसके PM हैं योशिहिदे सुगा और इसका सम्राट है नरुहितो और जापान का करेंसी है येन। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। जो तुम्हारा आज यानी 9 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ 7 अक्टूबर के करंट अफेयर में। तो आपके लिए दिया गया है, वर्ष 2020 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? तो पहला है भौतिकी नोबेल पुरस्कार, दूसरा है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, और तीसरा है साहित्य नोबेल पुरस्कार, और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपने आज का इन 10 में से कितना का आपको याद हो गया है। तो आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने किस राज्य के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसे दे दिया है हरियाणा से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने
किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दे दी है कोलकाता के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मशहूर गिटारिस्ट एडी वेन हेलेन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 65 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकार मुआवजा आवंटित किया है? तो आवंटित किया है 20,000 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से जो है किसने एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? तो ये कहा है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, कनाडा। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग और समझौते को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है जापान ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 9 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।